16वीं सदी के भारत की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था में करीब 24% योगदान देती थी। उस समय भारत के राजाओं की संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि अनुमान लगाया जाना भी काफी मुश्किल है। भारत के महाराजाओं के लिए सोना चांदी यहाँ तक कि हीरे भी पत्थरों की तरह थे, जिन्हें वे अपने घरों, अपने सिंहासन और अपने ताजों में चढ़वाया करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने भारत में कदम रखा, तभी से भारत का बुरा वक्त शुरू हो गया। अंग्रेजों ने भारत को काफी बुरी तरीके से लूटा। एक रिसर्च के मुताबिक अंग्रेजों ने अपने भारत पर शासन काल के दौरान भारत से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की कीमत के रिसोर्सेज को अपने देश भेजा, जो आज की अमेरिका की पूरी जीडीपी से भी 2 गुनी कीमत है। और ये काम अंग्रेजों ने छुप कर नहीं किया, क्योंकि इसके सबूत आज भी आपको ब्रिटिश म्यूजियम में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आज भी भारत की हजारों साल पुरानी इतिहास की कई कीमती धरोहर जैसे अमरावती मार्बल, टीपू टाइगर और कोहिनूर हीरा मौजूद है। इन चीजों की कीमत मिलियन में नहीं बल्कि बिलियन डॉलर में है, यानी हजारों करोड़ रुपए में है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको अंग्रेजों द्वारा भारत से लूटी गई 10 ऐसी सबसे कीमती चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनकी कीमत हजारों करोड़ में है। नंबर 1, अमरावती मार्बल। दोस्तों, प्राचीन भारत में 1ली सदी से 8वीं सदी के बीच लाइमस्टोन पत्थर से बने ये अमरावती मार्बल एक 120 मूर्तियों की सीरीज है, जिन्हें बौद्ध धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाते हैं, क्योंकि इन पर बौद्ध धर्म के भगवान यानी गौतम बुद्ध की जिंदगी से जुड़ी हुई कई प्रतिमाएं बनी है, जो बेशकीमती है, जिन्हें 1880 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर से खुदाई के दौरान अंग्रेजों द्वारा निकाला गया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इसे भारत में रखने के बजाय सीधा अपने देश ब्रिटेन भेज दिया। इसलिए आज के समय ये बेशकीमती मार्बल हमें लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। नंबर 2, द नासक डायमंड। भारत की गोलकुंडा कोलूर खदानों से निकला ये 8,676 ग्राम यानी 43.38 कैरेट का हीरा, जिसे आज दुनिया के सबसे कीमती हीरो में से एक माना जाता है, जो एक समय पर भगवान शिव के मशहूर मंदिर त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव के श्रृंगार के लिए प्रयोग किया जाता था। आज वो हीरा लेबनान के एक प्राइवेट म्यूजियम में सजा कर रखा हुआ है, क्योंकि एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान जब वडगांव में मराठाओं ने अंग्रेजों को हरा दिया, तभी से ये हीरा गायब हो गया और इसका सीधा शक अंग्रेजों पर गया। कई रिसर्च का आज भी मानना है कि इस दौरान अंग्रेजों ने इसे चोरी छुपे ब्रिटेन भेज दिया, जिसके बाद इसे कई अलग अलग लोगों को बेचा गया, जिसे आखिरी बार न्यूयॉर्क में 1970 के दौरान एडवर्ड जे हंड नाम के एक आदमी को बेचा गया। कई रिपोर्ट की माने तो आज इस हीरे की कीमत करीब 1 बिलियन डॉलर यानी 8,000 करोड़ रुपए है। नंबर 3, पटियाला हाउस नेकलेस। ये है 3,000 हीरों से जड़ा हुआ चमकता हुआ पटियाला हाउस नेकलेस, जिसे 19वीं सदी के दौरान पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह के लिए बनवाया गया था, जिसमें दुनिया के बेशकीमती हीरे लगाए गए थे। यहाँ तक कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा और कीमती हीरा भी इसी के अंदर लगाया गया था, जिसे 1948 के दौरान पटियाला के शाही खजाने से चुरा लिया गया था और लंबे समय तक तो इस हीरे का कहीं नामो निशान नहीं था। और हाल ही में मीट गोला फैशन इवेंट के दौरान अमेरिकन एक्टर इमा चैम्बरलिन के गले में एक बेशकीमती हार देखा गया और कई रिसर्चर्स का कहना है कि ये पटियाला हाउस नेकलेस ही है। कई रिसर्च के मुताबिक इसकी आज की कीमत करीब 30 से 40 मिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 4, महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन। भारत के इतिहास के सबसे वीर राजाओं में से एक सिख एम्पायर के महाराजा रणजीत सिंह को गोल्ड यानी सोने की चीजों का काफी शौक था, इसलिए उन्होंने 1820 में भारत के एक मशहूर सोनार हाफिज मोहम्मद मुल्तानी से अपने लिए सोने का एक पूरा सिंहासन बनवाया था, जिसे बनाने में ही करीब 10 साल का समय लगा था। यह सिंहासन इतना सुंदर और कीमती था कि ब्रिटिश राज के दौरान भारत की इस कीमती सिंहासन पर जल्द ही अंग्रेजों की नजर पड़ गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने इसे 1849 में चुरा कर भारत से सीधा ब्रिटेन भेज दिया और आज के समय ये लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में सजा कर रखा है। नंबर 5, शाहजहां का रॉयल जेड वाइन कप। शाहजहां को दुनिया के इतिहास में सबसे अमीर शासकों में गिना जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत जैसे ताकतवर और अमीर देश पर शासन करने के कारण शाहजहां की दौलत और उनकी शान शौकत इतनी थी कि उसकी कीमत भी लगाई जानी संभव नहीं है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था और उनके खाने पानी के बर्तन भी सोने चांदी जैसे कीमती चीजों से बने होते थे। और ऐसा ही एक प्याला भी था जिसे शाहजहां शराब पीने के लिए प्रयोग करते थे, जिसे खास शाहजहां के लिए ही बनवाया गया था। 18.7 सेंटीमीटर बड़ा ये प्याला ये भी एक दिन अचानक भारत से गायब हो गया और बाद में पता चला कि भारत में तैनात ब्रिटिश कर्नल चार्ल्स सेटोन ने इसे चोरी छुपे ब्रिटेन भिजवा दिया, जिसे आज ब्रिटेन के विक्टोरिया म्यूजियम में रखा गया है। नंबर 6, सुल्तानगंज बुद्धा। अभी जो आप भगवान बुद्ध की खूबसूरत सुल्तानगंज बुद्ध
बुद्धा मूर्ति को देख रहे हैं। ये करीब 1300 साल पहले गुप्ता पाला ट्रांजिशनल पीरियड के दौरान बनाई गई थी। अगर इसे भारत के इतिहास की सबसे बेशकीमती कलाकृति कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज भी इसकी कीमत का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है। प्राचीन भारत में बनी ये भगवान बुद्ध की मूर्ति 2.3 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी है, जो पूरी तरह तांबे की बनी है और इसका कुल वजन 500 केजी है। 1861 में भागलपुर के सुल्तानगंज में खुदाई के दौरान एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर को ये मूर्ति मिली थी, जिसने इसे एक ब्रिटिश ऑफिसर को केवल 200 पाउंड में बेच दिया, जिसके बाद इसे कई बार खरीदा गया और बेचा गया और आज के समय ये मूर्ति यूनाइटेड किंगडम के बकिंगम म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 7, टीपू सुल्तान रिंग। भारत के सबसे वीर और साहसी राजाओं में से एक टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने एक समय पर अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। वे भगवान राम के बड़े भक्त थे और इसलिए वे अपने हाथों में एक बेशकीमती 41.2 ग्राम सोने की एक अंगूठी पहना करते थे, जिस पर श्री राम लिखा था। और 1799 में एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान केवल 48 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए टीपू सुल्तान ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद अंग्रेजों ने उनके मृत शरीर से ही उनकी अंगूठी और तलवार को चुरा लिया और ये अंगूठी भी लंबे समय तक गायब हो गई। और 2014 में लंदन में हुए एक ऑप्शन के दौरान इस अंगूठी और टीपू सुल्तान की तलवार की बोली लगाई गई। तलवार को तो भारत के व्यापारी विजय माल्या ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया, लेकिन इस अंगूठी का आज भी पता नहीं चल पाया है कि ये किसने खरीदी। पर कई रिसर्च बताती हैं कि इस अंगूठी को करीब 1,45,000 पाउंड में बेचा गया था। नंबर 8, टीपू टाइगर। टीपू सुल्तान अंग्रेजों से कितनी नफरत करते थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने के लिए एक खास तरह की बाघ की कलाकृति बनवाई थी, जिसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर को बाघ मार रहा है, जिसमें से बाघ के दहाड़ने की और ब्रिटिश सोल्जर के चिल्लाने की आवाज भी आती है। टीपू सुल्तान की मौत के बाद उनके किले पर कब्जा करने के बाद इसे भी ब्रिटिश अफसरों ने ब्रिटेन भिजवा दिया और ये भारत की कलाकृति की शान आज ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 9, मयूर सिंहासन। मुगल शासकों के इतिहास की सबसे कीमती चीजों में से एक मयूर सिंहासन एक समय मुगल वंश और भारत की शान हुआ करता था, जिस पर खुद बादशाह शाहजहां बैठते थे। कई अलग अलग तरह के कीमती हीरे और सोने जवाहरात से बने इस सिंहासन के 2 साइड और बीच में मोर की आकृति बनी थी, इसलिए इसे मोर के नाम पर मयूर सिंहासन नाम दिया गया। शाहजहां का ये कीमती सिंहासन आगरा के किले में मौजूद था, पर 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली में बहुत बड़ा हमला किया था, तब ये सिंहासन दिल्ली में ही था, इसलिए ज्यादातर दूसरे खजाने के साथ नादिर शाह इस सिंहासन को भी लूट कर वापस पर्सिया ले गया। वैसे तो ये अनमोल है, जिसकी कीमत लगाया जाना काफी मुश्किल है, लेकिन कई रिसर्चर्स का मानना है कि आज मयूर सिंहासन की कीमत करीब $5 बिलियन यानी कि 40,000 करोड़ रुपए है। नंबर 10, कोहिनूर हीरा। अंग्रेजों द्वारा भारत से लूटी गई बेशकीमती चीजों की बात आए और उसमें कोहिनूर शामिल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। प्राचीन भारत में कोलोर माइन से निकाले गए दुनिया का ये सबसे बेशकीमती हीरा एक समय पर 793 कैरेट का था और इसकी कीमत और खूबसूरती के चर्चे भारत से लेकर ब्रिटेन तक फैले थे और इसी के लिए कई बार राजाओं के बीच लड़ाई तक हो जाती थी। इसलिए जल्द ही अंग्रेजों की नजर इस पर चली गई और 1849 में लाहौर पर आक्रमण करके महाराजा दिलीप सिंह को युद्ध में मारकर उनके बेटे से अंग्रेजों ने जबरदस्ती इस हीरे को छीनकर इंग्लैंड भेज दिया। वैसे आज अंग्रेज कहते हैं कि यह हीरा एक संधि के तौर पर गिफ्ट में दिया गया था। जो भी हो, आज के समय ये बेशकीमती हीरा क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन पर लगा हुआ है और क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद अब इसका मालिक ब्रिटेन के नए राजा चार्ल्स III को बना दिया गया है। दोस्तों, समय समय पर इस हीरे को कई बार तराशा गया है, इसलिए एक समय पर जो हीरा करीब 793 कैरेट का था, आज वह केवल 105 कैरेट का ही रह गया है। लेकिन इसके बावजूद इसकी कीमत दुनिया के सबसे कीमती हीरो में आती है, जिसकी कीमत 10 से 12 बिलियन US यानी कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। वैसे इसे एक श्रापित हीरा भी कहा जाता है, क्योंकि समय समय पर भारत में ये जिस भी राजा के पास रहा उसका अंत काफी बुरा रहा। तो दोस्तों, ये थी भारत के इतिहास से अंग्रेजों द्वारा चुराई गई 10 सबसे कीमती चीज। वैसे आपको इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है और आपको क्या लगता है, भारत कभी कोहिनूर हीरा अंग्रेजों से वापस ले पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।